ब्रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी धीन धीन हो महाराज आपकी धीन धीन हो। गुरुदेव आपकी धीन धीन हो आपकी धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आप दिन दिन हो। कल युग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। बोलो राम। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चार युग, चार चौकड़ी, ये बार बार चलते रहते हैं। ये 72 बार जब गुजर जाता है तब एक मनवंतर बीतता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ऐसे 72 बार जब गुजरता है तब एक मनवंतर कहलाता है। जैसे 24 घंटे का एक दिन कहलाता है, ऐसे 72 चतुर्युग का एक मनवंतर कहलाता है। एक इंद्र 72 चतुर्युग यानी एक मनवंतर तक राज करता है। और इंद्र कौन बनता है? जो इस संसार में आके जप करे, तप करे, यज्ञ करे तो इंद्र बनता है। तो इंद्र की उम्र कितनी हो गई? 72 चतुर्युग यानी एक मनवंतर। ऐसे 14 इंद्र बदल जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और ऐसे 14 इंद्र और बदलते हैं तो एक रात पूरी होती है, यानी 28 इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन रात। ये नरकन पाके जिसने केवल जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, लेकिन भजन नहीं किया, वो 84 में जाएगा जरूर। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, सो 84 भटके नहीं कर कर्मा को नाश। 84 में जाएगा। 14 बेर इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो। एक आदमी इतना जप करने वाला, इतना तप करने वाला, इतना यज्ञ करने वाला था, 14 बार इंद्र बना।
एक बार दो बार नहीं, 14 बार इंद्र बना। लेकिन महाभारत काल में वो भी चींटा बन के घूम रहा था कि कोई संत का चरण हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए, कोई संत का चरण पड़ जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए, आवागमन छूट जाए, 84 कट जाए। 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी उसकी 84 नहीं कटी। और महाराज कहते हैं माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास। अगर श्वासों श्वास की माला कोई फेरना सीख जाए तो उसकी 84 कट जाती है। लेकिन ये माला सब नहीं फेर सकते। महाराज कहते हैं मैं राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। की माला गौरा ने फेरी, माला गौरा ने फेरी, मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गए डमरू जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। की माला सीता ने फेरी, माला सीता ने फेरी, माला सीता ने फेरी, माला सीता ने फेरी, मिल गए दशरथ लाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गए दशरथ लाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। की माला गौरा ने फेरी, माला गौरा ने फेरी, माला गौरा ने फेरी, माला गौरा ने फेरी, मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गए डमरू जपेगा कोई दिल वाला, ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। की माला राधा ने फेरी, माला राधा ने फेरी, राधा जी ने फेरी, राधा जी ने फेरी, राधा जी ने फेरी, राधा जी ने फेरी, मिल गए मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गए मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ई माला सत्संगियों ने फेरी, माला सत्संगियों ने फेरी, ई माला रब ने फेरी, माला रसलियों ने फेरी, मिल गए सतगुरु वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गए सतगुरु वाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, ये सत्संग वाला प्याला जपेगा कोई
ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। बोलो राम। एक होते हैं गुरु और एक होते हैं सदगुरु और एक होते हैं सतगुरु, तीन होते हैं। गुरु कौन होते हैं? जो माला जपाएं, पूजा पाठ बताएं, कान फूक देते हैं, उनके पास जाओ, दे चलो तो मेरे चेला हो। हाँ, वो एक बाई जी आई तो हमसे बोली कि महाराज हमको गुरु मंत्र दे दो। तो हमने कहा कि तू तो बहू है, सासू को भी ले आ। नहीं, सास कहेगी हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, तुमने पहले कैसे ले लिया? गाँव में ऐसा बहुत होता है। तो बोले हमारी सास तो ले आई अयोध्या जाके। तो हमने कहा तो तू भी ले आती है अयोध्या जाके, हमारे लिए क्यों बैठी रही? कि महाराज गई तो मैं भी थी, लेकिन मैं डर के मारे भाग आई। क्यों? कि हमारे सासू अम्मा को ऐसा त्रिशूल लाल करके यहाँ पे छापा मारा और एक आदमी बैठा तो वो मलहम लगा दिया। मैंने वो सीन देखा, मैं तो कांप गई कि ऐसा गुरु तो मैं 100 जन्म में नहीं बना। अच्छा, तो गलती हुई हमसे, आपको समझा। ये गुरु लोग होते हैं। इन्हें कहा है कि आदमी को ज्ञान तो है नहीं, उन्हें कोई न कोई गुरु बनाना ही है, तो कोई बनवा लो, कोई चाहे छापा मार दे, चाहे कोई कान फूंक दे, चाहे कोई नाक काट दे, कोई बात नहीं। एक स्पेशल चीज होना चाहिए बस। एक होते हैं सदगुरु, वो क्या होते हैं? वो हमको आचरण सिखाते हैं। जैसे रामायण सुनाएंगे, उन्हें बताएंगे देखो भगवान राम का ये चरित्र था, आप भी ऐसे ही करो, ऐसे रहो। एक बार एक ट्रेन में हमको आदमी मिला, बाबा जी देख के हमने उनसे प्रेम से बात की। हमने बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। मैं किससे चल रहा है? कि मेरा छोटा भाई है, मेरा सब धन हड़प लिया। मैं तो कथा करता रहा, उसने हमारा सब धन हड़प लिया। तो मैं राम कथा करते हो कि और? तो मेरे भरत चरित्र और रामचरित्र क्या बोलते हो गया? अरे आपके भाई ने हड़पाया है, राम जी ने तो पूरा 14 वर्ष के लिए पूरा जंगल अपना अपना लिया, राजपाट दे दिया, तो आप थोड़ा सा धन दे दिए तो उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हो। और मन से बैठ गए, आप भरत चरित्र क्या सुनाते हो कि भरत ने ऐसे किया, राम ने ऐसे किया। तुम क्या कर रहे हो? खुद क्या कर रहे हो? वो सिर पिटा गए बेचारे। वो है सदगुरु। सदगुरु कौन होता है? जो सबको छुड़ा के एक भजन से लगा दे। धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोय। धृग दिन सो सुख राम कहें, जा दिन भजन न हो। बोलो राम। सदगुरु मिलते हैं तो हमको ये एहसास कराते हैं कि आपका सबसे कीमती चीज ये श्वास जा रहा है। इस श्वास की कीमत को समझो। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का। तीनों लोगों का मोल दे दो, एक सांस कोई दे नहीं सकता। ऐसा कीमती श्वास हमारा जा रहा है। ये ज्ञान कौन कराते हैं? जब हमको सतगुरु मिलते हैं। सदगुरु जब तक नहीं मिलते हम भटकते रहते। तो गुरु को छोड़ के सदगुरु मिले तो पकड़ना चाहिए, सदगुरु को छोड़ के सतगुरु मिले तो पकड़ना चाहिए। जैसे लोहा कीमती है, 60-70 रुपए किलो तो लोहा चल ही रहा है, लेकिन लोहा के बदले में अगर हमको चांदी मिले तो हमको चांदी लेना चाहिए, लोहा छोड़ देना चाहिए। चांदी को छोड़ के अगर सोना मिल रहा है तो सोना लेना चाहिए। सोना को छोड़ के अगर हीरा मिल रहा है तो हीरा लेना चाहिए। हीरा को छोड़ के अगर हमको पारस मिल रहा है तो हमको पारस। इसका जो मुंह है ना घुमा दो, ये सामने को मुंह इसमें बार बार डिस्टर्ब कर। बस बस ठीक। करसी पान सोअस दिन राती। रामायण में तुलसीदास जिनको सतगुरु नहीं मिले वो निश्चिंत होके सो रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कैसे नींद आ सकती है? कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोवन सो प्रीत, और बिन रोवे नहीं पाइए राम निरंजन नीत। कैसे नींद आ रही है?
जिस धन के ऊपर, जिस तन के ऊपर अभिमान कर रहे हो, ये सब तुम्हें छोड़ने वाले हैं। ये बड़े ठग हैं, ये ठग है, हमको छोड़ने वाले हैं। ये धन हमको ठगने वाला है, ये तन हमको ठगने वाला है। जिस तन के ऊपर इतना घमंड कर रहे हैं ना, ये तन एक दिन हमारे साथ छोड़ देगा। कबीर साहब कहते हैं कि जब सदगुरु मिलते हैं तो हमको ज्ञान दिखाते। क्या कहते हैं? करसी पान सोवस दिन राती, करसी पान सोवस दिन राती, करसी पान सोवस दिन राती, करसी पान सुध नहीं तब सिर पर आराती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। नर्तन पाके खाली खाई और चारपाई किया, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खा लिया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लिया। जिस तन के लिए किया वो तन शमशान घाट में जल जाएगा और एक तसला राख बन के इकट्ठा हो जाएगा। जिंदगी भर क्या किया? करसी पान सोवस दिन राती। धिक्कार है ऐसे सांस को जिस सांस के ऊपर राम नाम नहीं है, और धिक्कार है ऐसे दिन रात को जिस दिन हमारा भजन नहीं होता है। करसी पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आराती। बिल्कुल सुध ही नहीं है, कहां जा रहा है? राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु श्रम फल पढ़े लिखे ते पाए, श्रम फल पढ़े किए ते पाए। संगत जति, कुसंग मिले तो जति पना चला जाता है। संगत जति कुमंत्र तेरा जा, संगत जति कुमंत्र तेरा, मानत ज्ञान पानते लाजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल, सो दशरथ अजर बिहारी, प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगनीत अस सुनी, नासई बेगनीत अस सुनी। बोल राम। धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम को, दम माने श्वास, और धृग दिन सो सुख राम थे, जा दिन भजन न। नर्तन पाके जो भजन नहीं करता, जिसको सतगुरु नहीं मिले, उसका तन बेकार चला गया। कैसे बेकार चला गया? रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं
कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, धन तो आया लेकिन उससे धर्म नहीं कमाया तो ऐसा धन एक दिन नाश की तरफ चला जाएगा। धन का 3 रूप है, या तो उसका भोग करो या फिर उसका दान करो, नहीं तो वो नाश कर देगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजा का राज चला जाएगा अगर उसकी नीति नहीं है, कोई उसकी नीति नहीं है, हाँ ज्ञान नहीं है और कोई रास्ता नहीं है कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे, हमारा ये फर्म लाइन, हाँ जैसे हमारे मोदी जी का आजकल नीति ठीक है इसलिए उनका चल रहा है। राजनीति बिनु, राजा का राज चला जाएगा महाराज अगर उसके पास कोई नीति नहीं है तो राजा का राज चला जाएगा। धन कितना भी आए अगर उससे धर्म नहीं कमाया है तो वो धन बेकार चला जाएगा। धन है तो धर्म कमाओ, फिर उससे क्या होगा, धन और आएगा, और धर्म कमाओ, धन और आएगा। धर्म बढ़ाते जाओ तो धन बढ़ेगा तो मन बढ़ेगा। पहले हमको धर्म कमाना, धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो मन बढ़ेगा, मन बढ़ेगा तो धन कमाएंगे फिर धर्म कमाएंगे, फिर धर्म कमाएंगे, फिर धन बढ़ेगा तो मन बढ़ेगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें रुकावट आ गई, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और हरई समर्पे बिनु सत्कर्मा, कोई भी कर्म करो भगवान के सहारे छोड़ो। मुझे सत्कर्म करना था, मैंने तो कर दिया, जैसे मैंने सत्संग कराना था करा लिया, अब इसका फल क्या मिलेगा भगवान। सत्कर्म करो, जो हमें अच्छा लगा हमने कर दिया, इसका फल मत सोचो कि यही मिलेगा कि ऐसा होगा, मिलेगा तो ठीक है, सत्कर्म करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। विद्या बिन विवेक उपजाए, पढ़ा लिखा तो बहुत है, विवेक ही नहीं है, क्या फायदा ऐसे पढ़ने का। कुछ लोग होते हैं ना, उनको रटंत ज्ञान बहुत होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत है, संस्कार नहीं है। बच्चा पढ़ा लिखा कम हो लेकिन संस्कारी हो तो उसकी जहां भी जाएगा उसकी कीमत होगी। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या तो है विवेक नहीं है। क्यों? विवेक कहां पैदा होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन। एक से एक धनवान पड़े हुए हैं संसार में महाराज, लेकिन उनके घर पे साधु नहीं जाते, उनके घर पे सत्संग नहीं होता, आज तक उनके घर पे कोई संत भोजन नहीं जीवा। और एक से एक गरीब हैं जिनके घर पे रोज सत्संग हो रहा है, संत भोजन जीव रहे हैं, संत आनंद पा रहे हैं। धन किसका सार्थक है? रामायण में लिखते तुलसीदास जी महाराज, हम लोग रामायण को बहुत पढ़ते हैं लेकिन रामायण की सार बात को पकड़ते नहीं है। हमें तो लगता है कि ये रामायण की साखी रजनीकांत को याद भी नहीं होगा, नहीं बोलते। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या तो बहुत है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, लेकिन विवेक नहीं आया तो ऐसे विद्या को धिक्कार। धृग धृग खाली जात है, सांस तो कुत्ता भी ले रहा है, सांस तो कुत्ता भी ले रहा है, सांस तो सुअरिया भी ले रही है, सांस तो सांप भी ले रहा है, सांस तो सांप भी ले रहा है। भाई क्या कह रहे हैं? करसी पान सोवस दिन राती। अरे महाराज इतने ठंडी में कि कौन महाराज आल हैं, उनको पगलाल हैं का हैं? हमसे फोन करके लोग क्या कहते हैं, हमको सिखाते हैं, महाराज जी राम राम के राम राम। महाराज थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखिए, सत्संग तो फिर भी हो जाएगा। उनका कहने का मतलब क्या है? यानी सत्संग तो फिर भी हो जाएगा, इतनी ठंडी में आप घर में दुबक के बैठो, जैसे वो दुबक के बैठे हैं तो हमको भी दुबकाना चाहिए। करसी पान सोवस दिन राती,
और सुध नहीं तो सिर पर आराती, इतना सुध नहीं है कि काल तुम्हारे सर पे खड़ा है। काल चक्र तेरे सिर पर डोले, ज्यों मंझारी चुहारे, रामा ज्यों मंझारी चुहारे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। काल चक्र तेरे सिर पर डोले, ज्यों मंझारी चुहारे, रामा ज्यों मंझारी चुहारे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना। बोलो राम। करसी पान सोवच दिन राती, बस बढ़िया बढ़िया खा लिया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया और दिन रात नींद निकाल रहे हैं, अपनी मौत को गिन रहे हैं कि हम मरे कब। हाँ, उसको कम कर बस। करसी पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आरती। इस बात की सुधि है ही नहीं है कि हमको मरना है, रहना नहीं देश बिगाना है, ये रहना तो है ही नहीं इस संसार। इसका नाम क्या है, इस लोक का नाम क्या है? मृत लोक। मृत का मतलब मरने वाला लोक। यहां जो आया है वो मरेगा। तो धीरे धीरे खाली जात है, नाम बिना दिन दम कोय। धिक्कार है ऐसे सांस को जो बिना भजन के जा रहा है, और ऐसे दिन को भी धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं होता, जिस दिन संत नहीं, जिसके मुंह से राम नाम कभी निकलता नहीं, तो उसका श्रम नष्ट कैसे होता है? वो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, राजनीत बिनु धर्म बिनु धर्मा। धन आया तो धर्म कमाना शुरू कर दो, जितना तेजी से हो सकता है। क्यों? ये एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा भी धन चला गया। एक हमारे जान पहचान में थे, कोई मोदी जी के आने से पहले जब कागज उनकी खूब चली थी, तो 100 की गड्डियां उड़ाते थे। जहां 3 खर्चा होता था वहां 300 खर्च करने में पीछे नहीं रहते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मेरे शिष्य ही थे, दुर्भाग्य से मेरा शिष्य है, तो मुझे लगा कि ये धर्म नहीं कमा रहा, एक दिन इसका धन चला जाएगा। नहीं बेटा, राम जी की बड़ी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, अब तुम एक काम कर, खूब बड़ा सत्संग करा और हर साल एक सत्संग कर। हाँ महाराज जी, ये तो हमको करना है, एक तो हमको करना है। और हमको 20-25 लाख खर्च करके, उसको उस समय करोड़ रुपया बिल्कुल 100 रुपये के बराबर लगता था, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। लेकिन कभी उसने सत्संग नहीं कराया। 3 साल बीत गए। मेरे पास जब आता, मैं एक ही बात, मेरे पास आता तो वही कोई कुर्सी ले आता, मेज ले आता, गिफ्ट लाता हमारे लिए। नहीं बेटा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, तेरा धन सही जगह लग जाए तो कोई सत्संग करा ले। एक भी जीव तुम्हारे सत्संग धर्म से जिंदा हो गया ना, तो हमेशा के लिए कमाई हो जाए, क्योंकि ये धन है ना, हाथ का मैल है, कभी भी जा सकता है। इसलिए जब आया है तो इससे खूब धन कमा लो, धर्म कमा, खूब कमा। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। और पैर दबावे तो भाई रे भाई, रोवे तो ऐसे रोवे, लेकिन नहीं किया। और मोदी जी आते ही पहले ब्लैक धंधा ही बंद किए। आज भी गाली देता है, हमने मोदी को गाली मत दे, अपने कर्मन को गाली दे। क्यों? समय रहते चेत गए होते, धन आया था ना, उसको धर्म में लगा देता, धर्म की फैक्ट्री लगा देता, तो कम से कम तेरा नाम चलता। आज वो 100 रुपए के लिए नौकरी कर रहा है, दौड़ दौड़ के मजदूरी कर रहा है।
जिसका कर्जा उसके ऊपर लदा हुआ है वो रोज उसके पीछे डंडा ले लेके दौड़ रहे। कहता है गुरुजी अब कुछ करो, त्राही इमाम हमके। अब क्या त्राही, समय रहते चेतो। महाराज क्या, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूजी सांसों का लाया, रत्न पर आई पूजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूजी सांसों का लाया, इस पे राम राम बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। पल पल में घटता जाए सांसों की पूंजी, पल पल में घटता जाए सांसों की पूंजी, राम ही की आशा रखना और नहीं दूजी, राम ही की आशा रखना और नहीं दूजी। मन को सांसों में रख कर, मन को सांसों में रख कर, सुरती से तो राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही। नाते जगत के सारे दुखों की छाया, नाते जगत के सारे दुखों की छाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, जगत सुख तोड़ मन को, जगत सुख तोड़ मन को, भगत सुजो, राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। प्रेम का दलदल प्यारे है सारा झूठा, प्रेम का दलदल प्यारे है सारा झूठा, मेरा है कहकर प्राणी सबने ही लूटा, मेरा है कहकर प्राणी सबने ही लूटा, सतगुरु की शरणा लेकर, सतगुरु की शरणा लेकर, सत सत ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रत्न पर आई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही, राम राम ही बोल, भजन सांसों पर पगले,
करो दिन राती भजन साधो पर पगले, करो दिन राती। कोई न साथ जाए बेटा या नाती, कोई न साथ जाए बेटा या नाती। सतगुरु का अनुभव अपने, सतगुरु का अनुभव अपने अंतर में खो। इसमें राम राम ही बोले, इसमें राम राम ही बोले, इसमें राम राम ही बोले, इसमें राम राम ही बोले। जब सतगुरु मिलते हैं तो हमको ज्ञान कराते हैं। ये संसार की जितने रिश्ते नाते, धन दौलत, जौवन जवानी, ये सब है ना, इनके रहते अच्छा काम कर लो, इनके रहते कोई ऐसा काम कर लो। कहते ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। जाने से पहले कुछ ऐसा जरूर करके जाओ कि लोग याद करें। वाह, एक आदमी वो था। हाँ, एक आदमी ये भी है जो नाली में लोटे हुए हैं। एक आदमी वो भी हैं जो सिंहासन में बैठे हुए। वो आदमी है। एक बात आपको बताओ, इस संसार में आप जो काम करना शुरू करो वही बढ़ जाएगा। आप धर्म कमाना शुरू कर दो, आपका मन नहीं लगेगा जब तक, कहते हैं ना कि दानी जो होते हैं ना, जब उनको दान करने के लिए पैसा नहीं होता तो बड़ा दुखी होते हैं। सत्संगी को सत्संग नहीं मिले तो दुखी होता है, शराबी को शराब नहीं मिले तो दुखी होता है, जुआरी को जुआ खेलने को नहीं मिले तो दुखी होता है, जबकि उसका सब हार रहा है, सब जा रहा है, लेकिन उसको नहीं मिले तो दुखी होता है। इसीलिए कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई भी बुरा कर्म शुरू कर दो तो आपको वो करते ही रहना, भगवान भी वो रास्ता खोल देते हैं। अच्छा ये कर ले, अगर आपको खेत लिखाने का चाव चढ़ जाए ना, तो हर समय हर साल आप जब तक एक खेत नहीं लिखाएंगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। और हम जी ऐसा मौका देंगे कि कहते हैं, हमारा भतीजा बोलता है कि संसार में इतने बेवकूफ़ पैदा हो गए हैं कि चालाक खाने बगैर मर ही नहीं सकता। जो खाने बगैर मर रहा है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि संसार में बेवकूफ़ बहुत है, जिनको अकल ही नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंच लगते हैं, एक एक दिन के सत्संग का 6-6 लाख रुपया और बड़े आराम से देते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।